दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा काम अपने इन निकम्मे जासूसों से करवाना बंद कर दो। ये तुम्हारे निकम्मे जासूस किसी काम के नहीं है। अपना काम ये सही से कर नहीं पाते, मेरा काम क्या खाक कर पाएंगे। अंजू फोन पर किसी से बात करते हुए बुरी तरह से भड़क रही थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंजू ने गुस्से से फोन पटका और झुंझलाकर पूछा, कौन है? मैं हूँ। राजीव, जरा दरवाज़ा खोलो। राजीव ने कहा, कोई आया था, कुछ सामान देकर गया है, एक लिफाफे में है। अगर तुम बिजी हो तो क्या मैं लिफाफा खोलकर देख लूँ कि उसमें क्या है? अंजू घबरा गई, चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम मत खोलना, मैं आ रही हूँ। बिजली की तरह तेजी से अंजू ने दरवाज़ा खोलकर राजीव से लिफाफा लिया और उतनी ही तेजी से कमरे का दरवाज़ा वापस जोर से बंद कर दिया। राजीव हैरान परेशान सा अंजू को देख रहा था कि आज इसको क्या हो गया है, पर कुछ नहीं बोला। बात क्या है वो भी जानना चाह रहा था। अंजू ने लिफाफा खोलकर देखा और मुस्कुराने लगी। फिर फोन उठाकर किसी से बात करते हुए कहा, वेल डन, आखिर आपके निकम्मे जासूसों ने काम कर ही दिया। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, इसीलिए मैं अभी पैसे नहीं देने आ सकती हूँ। मैं शाम तक आपके पैसे भिजवा दूंगी। थोड़ी देर पहले जो आपके निकम्मे जासूसों के बारे में कहा उसके लिए सॉरी। हाँ, एक बात और, राजीव को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डोंट वरी मैम, कुछ पता नहीं चलेगा। अंजू फोन रखकर इत्मीनान से कमरे में टहलते हुए सोच रही थी कि बस अब उस दिन का इंतजार है। सारा प्लान रेडी है, लेकिन नॉर्मल रहना होगा। राजीव को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या राजीव उस दिन आईपीएल मैच छोड़कर मेरे साथ बाहर जाने को राजी होगा? अंजू ने खुद से कहा, कुछ भी हो उस दिन राजीव को बाहर तो लेकर जाना ही होगा। अंजू बहुत संभल कर अपने प्लान पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंजू की लुका छुपी राजीव से कुछ छुप नहीं पा रही थी। राजीव खुद को शांत रखे हुए था कि शायद अंजू ही खुद उसको बता दे कि क्या चल रहा है। पिछले 4 दिन से अंजू बहुत अजीब बदली सी लग रही थी। ये बारिशों के मौसम का असर था या फिर कुछ और? राजीव की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब 4 दिन बाद अंजू उसके पास आकर बहुत प्यार से बोली, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, आज मौसम भी कितना सुहावना है। हल्की हल्की सी बारिश, ठंडी सी हवाएं, समोसे खरीदकर चाय पीने चलते हैं। बहुत दिन से एक काम में बिजी थी, तुमको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही थी। राजीव ने सुकून का सांस लिया और कहा, चलो ठीक है। वो खुश होते हुए बोला, जो हुक्म आपका मैडम। चलिए 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। अंजू ने कहा, पर तुम्हारा आईपीएल के मैच का क्या होगा? तुम्हारे फेवरेट प्लेयर की टीम आज खेलेगी। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। राजीव के जाते ही अंजू ने किसी को फ़ोन लगाया, सुनो, हम बाहर जा रहे हैं, मौका बहुत अच्छा है, काम आसानी से हो जाएगा। राजीव बाहर जाने के लिए मान गया है। थोड़ी देर वो लोग बाहर निकल गए थे। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि अंजू ने कहा, राजीव गाड़ी रोको, देखो हमारी फेवरेट टी स्टॉल, बहुत दिन हो गए हैं हमने यहाँ चाय नहीं पी, चलो आज यहाँ चाय पीते हैं। राजीव ने गाड़ी रोकते हुए जवाब दिया, ओके। राजीव जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ दूर आगे चाय लेने के लिए बढ़ा, एक नीले रंग की कार आकर राजीव के पास रुकी। उसमें से 2 लड़के तेजी से निकलकर राजीव के दाएं और बाएं आ गए, जबकि तीसरे लड़के ने राजीव की कमर पर गन लगा दी। चौथा लड़का कार में ही बैठा रहा। तीनों लड़कों ने राजीव को चुप रहने का इशारा किया और राजीव को वापस अपनी कार की तरफ चलने को कहा। कार के पास पहुंचकर उन लड़कों ने अंजू को धमकाकर आगे बिठा दिया और दोनों लड़के राजीव को लेकर पीछे बैठ गए। तीसरा लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राजीव को किसी अनहोनी होने का यकीन हो रहा था, लेकिन वो लड़के राजीव को जाने पहचाने से लग रहे थे, मगर उन लड़कों के मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से राजीव उन लड़कों को पहचान नहीं पा रहा था। राजीव को अंजू की बहुत फिक्र थी। अंजू खामोश थी। 10 मिनट तक चलने के बाद उन लड़कों में से एक ने कहा, हमें यहाँ उतरना है। सुनो, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजीव की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अंजू और राजीव दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के परिवार आपस में बहुत प्यार और स्नेह के साथ रहा करते थे। बचपन के साथ होने के कारण कभी किसी ने उनकी दोस्ती को किसी गलत नज़रिए से नहीं देखा। दोनों परिवार बहुत संस्कारी थे। अंजू और राजीव एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों परिवार भी यही चाहते थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। अंजू और राजीव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। शादी से पहले दोनों मुंबई में अलग अलग जॉब करते थे। अंजू और राजीव दोनों ही इंटीरियर डिजाइनर थे, इसीलिए शादी के बाद दोनों अपने घर अहमदाबाद शिफ्ट हो गए और वहीं दोनों ने मिलकर अपना इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू कर दिया।
राजीव अंजू का ख्याल बहुत रखता था और अंजू को बहुत चाहता था, लेकिन अक्सर उसे अंजू के प्यार में कुछ कमी लगती थी। राजीव कभी इस बात को अपने सर पर हावी होने नहीं देता था, क्योंकि बचपन से अंजू ने उसके सिवा किसी और लड़के को कभी पसंद नहीं किया था। पर राजीव के मन में ये सवाल अक्सर आता जाता रहता था, लेकिन अंजू से कभी कुछ नहीं कहता था। पूरी ईमानदारी से अंजू और अपने रिश्ते को संभाले हुए था। आज अचानक इस अनहोनी ने राजीव को बुरी तरह से डरा दिया था। उसे खुद से ज़्यादा अंजू की फिक्र थी। राजीव की आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी से उतार लिया गया था। उन लड़कों ने अब मुस्कुराते हुए अंजू को भी गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। अंजू धीरे धीरे हंसते हुए कार से बाहर आ गई। वो सब मिलकर राजीव को एक भीड़ वाली जगह की तरफ ले जाने लगे। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गया है। उसने हिम्मत करके अंजू को आवाज़ दी, अंजू तुम ठीक हो ना? अंजू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ राजीव, हम दोनों ही ठीक हैं। अंजू ने राजीव की आंखों से पट्टी खोल दी। राजीव आंखें खोलते ही हैरत से इधर उधर देखने लगा और उसके सामने उसकी आईपीएल टीम का फेवरेट प्लेयर खड़ा था, जो राजीव को देखकर मुस्कुरा रहा था। राजीव आईपीएल मैच वाले स्टेडियम में था। प्लेयर राजीव की तरफ बढ़ा, उसको गले लगाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे राजीव। उसने राजीव और अंजू के साथ फोटो खिंचवाया और अंजू की लाई हुई टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ देकर चला गया। वो चारों लड़के भी हंस रहे थे और राजीव को गले लगाकर बोले, राजीव हैप्पी बर्थडे। सॉरी यार, चारों राजीव के कॉलेज के दोस्त थे जो आजकल राजीव के शहर में आए हुए थे। राजीव ने हैरानी से अंजू को देखा। अंजू हंसते हुए राजीव से गले लगकर बोली, राजीव हैप्पी बर्थडे। ये सब आपका बर्थडे सरप्राइज है। आप हमेशा कहते थे कि जन्मदिन में जब तक सरप्राइज ना हो जन्मदिन का मज़ा नहीं आता है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।